Hello friends, welcome back to our channel Reaction Reaction India. India. Today with us Tanja Hi. and we are going to react another video of Bangladesh versus पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश का ये जो है कंपैरिजन होने वाला है कि कौन बेहतर है, द हु इज द बेस्ट, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। तो इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए साल 1905 में यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे, जो 1947 और फिर 1971 तक जारी रहे। वैसे तो यूनाइटेड बंगाल का इससे पहले कई बार विभाजन हो चुका था, लेकिन 1947 में एक बार फिर बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो यह आज भी भारत का हिस्सा है, और ईस्ट बंगाल की बात की जाए तो यह साल 1971 से पहले तक पाकिस्तान में हुआ करता था, जिसे इंदिरा गांधी ने सेना की मदद से एक नया देश बना दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि कौन बेहतर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, और फिर इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश की। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये देश के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है, और ये 88,853 स्क्वायर किलोमीटर जैसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। जहां तक इस स्टेट की पॉपुलेशन की बात है तो ये 10 से 11 करोड़ के आसपास है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बंगाल जनसंख्या के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस स्टेट में किस धर्म की आबादी वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 70.5% हिंदू, 27.1% मुस्लिम, 1% से भी कम क्रिश्चियन, सिख और बाकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। किसी भी देश या स्टेट के डेवलपमेंट में उसकी जनता का पढ़ा लिखा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उस जगह पर उतनी खुशहाली ज्यादा होगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उस राज्य की सूरत और सीरत बदल सकती है। तो इस वीडियो में आपको आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि यहाँ 80.5% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद इसके पीछे इस राज्य में बने IIT और IIM जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ है। इतना ही नहीं, स्कूल लेवल पर गांव और शहर में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने का परसेंटेज भी बराबर ही है। अब बात करते हैं उस मेजर फैक्टर की जिस पर कोई भी देश टिका होता है, और वो है उसकी इनकम। तो आइए एक नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल की जीडीपी पर। वेस्ट बंगाल की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीडीपी $190 बिलियन थी, जिसके 2022-23 में $210 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस स्टेट की ग्रोथ रेट 8% के आसपास है, और वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास है। अब बात करें गरीबी यानी पॉवर्टी रेट की, जो ये बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में उसकी टोटल पॉपुलेशन की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे ही रहती है। काफी ज्यादा है लेकिन यार। जिस तेजी से इंडिया डेवलप हो रहा है, सरकार को जल्द से जल्द इस राज्य के इन सभी लोगों को गरीबी रेखा से निकालने की सख्त जरूरत है। जहां तक आने जाने के लिए एयरपोर्ट की बात है तो ये वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर डालें तो इनकी संख्या 563 है। अब रोड नेटवर्क पर एक नजर डालें तो ये लगभग 98,000 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ शिप के आने जाने के लिए 8 पोर्ट भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले पोर्ट का नाम हल्दिया है। क्यों फेमस है वेस्ट बंगाल? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का ये राज्य चाय के बागानों, कोयला खदान, पावर प्रोडक्शन, स्टील प्लांट के साथ लकड़ी और बंगाल टाइगर के लिए भी काफी फेमस है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल नाम की एक ऐसी शानदार बिल्डिंग शामिल है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ मौजूद सुंदरबन नेशनल पार्क में 400 से ज्यादा रॉयल टाइगर्स मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, जो बंगाल में रहने वाले लोगों की इनकम का जरिया भी हैं। आमतौर पर बोलचाल की बात करें तो इसमें ज्यादातर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेट के कैपिटल यानी राजधानी की बात की जाए तो एक कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा है, और यहाँ मौजूद हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। इसके बाकी शहरों की बात करें तो इसमें सिलीगुड़ी और मालदा जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के फेवरेट फूड की बात की जाए तो फिश और राइस है। बांग्लादेश, वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो साउथ एशिया में मौजूद एक देश है जो पिछले बीते कुछ सालों में काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्ला बोलने वाले लोगों की वजह से इसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। ये देश 1,48,560 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है,
और इसकी आबादी की बात की जाए तो ये 17 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिहाज से 8वें नंबर पर आती है। अच्छा, यहाँ रहने पॉपुलेशन भी वाले काफी ज्यादा है। 90.4% लोग मुस्लिम, 8.5% हिंदू, 0.6 बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो इसका नाम ढाका है। ढाका न सिर्फ इस देश की राजधानी है बल्कि इसका इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है। इस लिहाज से देखें तो ढाका बांग्लादेश के डेवलपमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बांग्लादेश की ढाका जीडीपी की बात कैपिटल की है ना जाए तो ये बांग्लादेश का। काफी तेजी से उभर रही है और इस वक्त ये 412 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गई है दोस्तों। 412 बिलियन और डॉलर साउथ मतलब एशिया में मौजूद वेस्ट इस बंगाल देश का की जीडीपी मतलब ग्रोथ वेस्ट रेट बंगाल इसका आधा है। 7% के आसपास है। अब इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 2270 यूएस डॉलर्स के आसपास है। क्योंकि बांग्लादेश की आजादी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इस देश की आबादी का कुछ हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता हो। बांग्लादेश के पॉवर्टी रेट की बात की जाए तो ये फिलहाल 20.5% के आसपास है। क्योंकि एशिया के कई देशों की तरह ये भी एक उभरती हुई इकोनॉमी वाली कंट्री है, लिहाजा यहाँ मौजूद सरकार को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बांग्लादेश की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये 79% के 79% आसपास है, जो कि डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ठीक ठाक कही जा सकती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो अपने एरिया के हिसाब से किसी से पीछे नहीं है। यहाँ 8 एयरपोर्ट के साथ पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 498 रेलवे स्टेशन मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ का रोड नेटवर्क 21,000 किलोमीटर लंबा रोड है, नेटवर्क तो जिसे बहुत तेजी अच्छा से है। बढ़ाने का काम जारी है। अभी वहीं काम यहाँ बहुत चल रहा मौजूद है, पोर्ट की काम तो बात चल की ही रहा जाए है तो ये अभी। सिर्फ 4 ही हैं, जो न सिर्फ पानी के रास्ते सामान को एक जगह से लाने ले जाने में मदद करते हैं, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफी मदद मिलती है। इस देश में चिट्टागोंग, खुलना, राजशाही नाम के कई शहर हैं, जो देखने में बहुत ही शानदार हैं। इन्हें देखने के सभी लिए शहर पे देश हमने और दुनिया रिएक्शन भर दिया से है। लोग आते हैं। ये देश अपने घने जंगलों, बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। यहाँ के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फूड की बात करें तो इसका नाम हिल्सा है, अच्छा। जो फिश की मदद से हिल्सा बनाई मछली जाती है। इसे यहाँ रहने वाले लोग काफी चाव से खाते हैं। क्यों फेमस है बांग्लादेश? हाँ। जहाँ तक इस छोटे से उभरते देश की बात है तो ये पूरी दुनिया में जूट की खेती के लिए वर्ल्ड में फेमस है। पहले नंबर पर आता है। यही वजह है कि इस जूट की मदद से अलग अलग कपड़े बनाकर दुनिया भर को भी बेचता है। कपड़े से जुड़े कारोबार को इतना बड़ा कर लिया है कि दुनिया में मौजूद कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश की बात की जूट की जाए तो खेती वो वहाँ चीन बहुत के होती है, बाद तभी दुनिया वहाँ पे का होता है। दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यहाँ बनने वाली टी शर्ट्स, स्वेटर, ट्राउजर पूरी दुनिया में खरीदी और बेची जाती है। आपकी इसी वजह से जानकारी इसकी के लिए बता इकोनॉमी भी दें बढ़ कि रही यहाँ है, जो मौजूद टेक्सटाइल तकरीबन इंडस्ट्री टॉप पे। 5500 फैक्ट्रीज में हर दिन 5,525,000 1,25,000 टी शर्ट्स बनती हैं, जो ढाका से लेकर चिटगांव और इसके आसपास तक एक बड़े एरिया में फैली हुई हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा वीडियो कि वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश का कंपैरिजन हुआ, और इस कंपैरिजन में हमने देखा कि बांग्लादेश की पहले तो क्षेत्रफल दिखाया, उसके बाद कह सकते हैं एक पश्चिम बंगाल का हमने वेस्ट क्षेत्रफल देखा, कितना एरिया है, कितनी लिटरेसी रेट है। जैसे वहाँ की लिटरेसी रेट और यहाँ के लिटरेसी रेट में ज़्यादा उतना अंतर नहीं है, लगभग सेम है। और वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम थी वो है लगभग $2,500, और यहाँ जो वेस्ट बंगाल की थी मतलब भारत की थी वो थी $2,000। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं ना कि वीडियो में कि आप लोग जो है हमेशा वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश का कंपैरिजन क्यों करते हैं? अगर कंपैरिजन करना है तो एक देश और दूसरे देश का कंपैरिजन कीजिए। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि इंडिया का कंपैरिजन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होना चाहिए, ना कि पश्चिम बंगाल वर्सेस बांग्लादेश होना चाहिए। तो मैं इसलिए हमारा कंपैरिजन इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि बांग्लादेश में भी बंगाली बोली जाती है और वेस्ट बंगाल में भी बंगाली बोली जाती है, और वो वेस्ट बंगाल से ही अलग होके बांग्लादेश बना है। हाँ। तो इस वजह से हम इसका कंपैरिजन करते हैं, अदरवाइज अगर हम देश से इसलिए कंपैरिजन नहीं करते, हमारा कंपैरिजन का रीजन ये है। तो इसलिए आप लोग ना सोचें कि हम पश्चिम बंगाल को जो है इससे कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं। तो और रही बात, हम वीडियो पे आते हैं। वीडियो में सबसे बड़ी चीज है जो इसमें दिखाया गया है कि वेस्ट बंगाल जो है के पास लगभग 365 रेलवे स्टेशन है और 400 प्लस रेलवे स्टेशन बांग्लादेश के पास है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो मतलब थोड़ा डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक देश है और ये एक राज्य है। राज्य और देश में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये था एक कंपैरिजन। और दूसरा चीज ये है कि बांग्लादेश में जो है आबादी इतनी ज्यादा है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा एक देश संभाल रही है, और उनका सबसे मेन जो पावर कह सकते हैं, एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आज के टाइम में इकोनॉमी बहुत तगड़ी बूस्ट कर रही है। और वहीं जो है वेस्ट बंगाल जो है
उसके पास ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री हब है। और जैसे वहाँ पे बताया कि H&M हो गए, जारा हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बांग्लादेश में आती हैं और वहीं से सारे कपड़े पूरे देश में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक कंपैरिजन रहा, और इस कंपैरिजन को अगर किया जाए तो इसमें बांग्लादेश टॉप पे आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वह एक कंट्री है और ऊपर से वो अभी ग्रोथ कर रहा है और वो डिजर्व करता है ना। वेस्ट बंगाल भी काफी सुंदर है, जिसमें से काफी सिलीगुड़ी आता है, हावड़ा ब्रिज आता है, विक्टोरियल मेमोरियल है जो काफी ज्यादा फेमस है, हुगली नदी पे काफी लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है कि वहां पे भी आप घूम सकते हो, वहां पे भी घूम सकते हो। तो आई होप आप सभी को एक कंपैरिजन फेयर लगा होगा कि वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।